नमस्कार, हमारे YouTube चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जिससे आपको दिलचस्प जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत की लड़ाई की कहानी आपने तो सुनी ही होंगी, लेकिन आज हम महाभारत जनपद के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़े इतिहास के बारे में थोड़ी और गहराई से जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये महाभारत जनपद क्या है। दरअसल महाभारत जनपद सिर्फ रिश्तेदारों के बीच लड़े हुए युद्ध से थोड़ा अधिक है। यही कारण है कि हम आपको महाभारत जनपद के बारे में बताएंगे। यह जनपद कहाँ था, इसको कैसे खोजा गया और महाभारत नाम कैसे पड़ा। तो चलिए आपको इतिहास की गहराइयों में लेकर जाते हैं। महाभारत को ज्ञान के भंडार के रूप में माना जाना चाहिए। यह केवल पुरानी कथाओं की किताब नहीं है जिसमें संसार के वो बही खाते दर्ज हैं जो इतिहास को समेटे हुए हैं, बल्कि ये किताब इतनी व्यापक है जो अपने आप में ज्ञान के भंडार को संजो कर रखे हुए है। चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा इस किताब को नष्ट कर दे, लेकिन इसकी पहचान नहीं मिटा पाएगा। महाभारत किताब को अगर किसी ने नष्ट कर भी दिया तो भविष्य में कोई धर्म और धार्मिक स्थितियों से जुड़ी जानकारी से रूबरू होता रहेगा। यही तो इस किताब और महाभारत की ताकत है। यानी महाभारत सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये चलता फिरता संसार है। महाभारत आज भी भारत में है, जिसे अलग अलग लोकेशन के जरिए समझा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि महाभारत कहाँ कहाँ है। दरअसल महाभारत की किताब में कई कहानियां वर्णित हैं। इन्हीं कहानियों में महाभारत का नक्शा भी छिपा है, जिसे खोजना मुश्किल काम था, लेकिन इसरो ने कोशिश की और इसमें सफलता भी हासिल की। जिस नक्शे को खोजा गया उसे ही महाभारत जनपद कहा जाता है। इसरो के जिजिथ नादुमुरी रवि कहते हैं कि महाभारत की कई कथाओं को सुनते हुए कहानीकार ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कि एक काल्पनिक कहानी हो। इसके भौगोलिक क्षेत्र को लेकर जानकारी बताई नहीं जाती है। यही वजह है कि लोग महाभारत को काल्पनिक कहानी ही मानते हैं, जबकि इस कहानी के कई भौगोलिक साक्ष्य मौजूद हैं। महाभारत के भौगोलिक साक्ष्य की बात करेंगे तो यहीं पर भारतवर्ष का नक्शा काम आता है। 2004 में जिजिथ नाजुमुरी रवि ने 20 साल की मेहनत के बाद भारतवर्ष के जनपदों को क्यूरेट किया। इसी नक्शे में उनकी नजर उत्तरी क्षेत्र पर गई। यहीं से महाभारत के भौगोलिक साक्ष्य की कहानी निकलकर सामने आई। भारतवर्ष के पुराने नक्शे में एक पूर्व का क्षेत्र दिखा। ये वो स्थान है जहां दुर्योधन रहता था, और पश्चिम में कुरु जंगल यानी मौजूदा हरियाणा राज्य का वह स्थान जहां पांडव यमुना के किनारे रुके थे। वहां से जंगल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक कुरु पश्चिम और एक कुरु पूर्व। पूर्व की ओर पांचाल है, जिसका नाम नहीं बदला, यहाँ तक कि हस्तिनापुर का नाम भी नहीं बदला है। हालांकि रामायण में पांचाल को कौशल का पड़ोसी बताया गया है, क्योंकि कौशल के पश्चिम में भी पांचाल फॉरेस्ट है। भारतवर्ष के नक्शे में कई नाम सामने आए हैं। दक्षिण में केरल, पांड्या, चोल आदि में आर्यों का क्षेत्र नजर आया, जिसे सामूहिक रूप से द्रविड़ के रूप में भी जाना जाता है। भारतवर्ष के पुराने नक्शे में जनपद के अंदर शहरों को खोजने के लिए 2008 में पहल की गई। फिर नक्शे को और जूम किया गया। जब जूम किया गया तो कई तथ्य सामने आए। उत्तर में प्रस्थला तिरगत्र की राजधानी है, जिसे वर्तमान में जालंधर कहा जाता है। मध्य देश पाकिस्तान में पांडवों का मातृ राज्य है, और राजवसा जो कंबोज की राजौरी राजधानी है। पूर्व तट में काशी, कसोला, माला, अंग, बंगा, सुहमा आदि सभी का उल्लेख महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है। दक्षिण में कांची, द्रविड़, चोल, लंका के साथ साथ सभी 150 शहरों के बीच दांडा वन बहुत बड़ा नजर आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष के पुराने नक्शे में करीब 220 जनपद विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं, जिनमें लगभग 30 वन, 30 झीलें और 60 रीजन है। इतना ही नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी नजर आए जो वर्तमान साइबेरिया की तरह थे, जहां 90% दिन और 10% रात होता है। केवल भारतवर्ष ही ऐसा नहीं, इसरो के जिजिथ नादुमुरी रवि ने महाभारत के क्षेत्रों को जानने के लिए दुनिया के मानचित्र का अध्ययन महाभारत के चरित्र संजय के आधार पर किया। भारतवर्ष का वर्णन करने के बाद जिजिथ नादुमुरी रवि ने दुनिया का वर्णन करने की कोशिश की। उनके मुताबिक दुनिया एक गोलकार महाद्वीप है, जहां एंटार्क्टिका एक चक्र बन जाता है
और पूरी कथा को सही ढंग से चित्रित करता है। उन्होंने 2 महाद्वीपों को पीपल के पेड़ के रूप में और अन्य 2 को खरगोश के रूप में समझा, जो ध्रुवीय अजीमुथल समुद्रस्थ प्रक्षेपण से मेल खाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? महाभारत काल में जब संजय कहानियां सुनाते थे, तब उस समय किसी ने ऐसा नक्शा बनाया था? शायद नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो सच ही हो। इसके सच होने का कारण सिर्फ एक यही है कि उस वक्त सुदर्शनम का कोई अन्य तरीका नहीं था। खैर, जिजिथ नादुमुरी रवि ने पर्वतीय क्षेत्रों की पहचान भी की, जिन्हें वर्षा कहा जाता है। भरत के रूप में दक्षिण में एक धनुष के रूप में इसकी सीमाओं के साथ हेमकुता और हिमावन के बीच हिमावत के रूप में एक क्षेत्र की खोज की गई, जो वर्तमान में दक्षिण तिब्बत है। श्वेता के रूप में उत्तरी बर्फ से ढका हुआ, ये सब उनके द्वारा भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार पहचाना गया था, ना कि पुरानी किताबों में उल्लेखित नामों के अनुसार। ऐरावत क्षेत्र को इसके धनुष के आकार से और समझा जाता है। हालांकि भारतवर्ष के पुराने नक्शे को समझने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। खैर, महाभारत के किताब के आधार पर भारतवर्ष के भौगोलिक विश्लेषण के आधार पर नक्शा बनाने का विचार काफी रोचक और पेचीदा है, लेकिन हो सकता है जल्दी हमारे साथ वह नक्शा भी हो जो हमारे इतिहास को उकेर कर रख देगा। धन्यवाद।